नमस्कार दोस्तों, द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक इंसान बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत पावरफुल होगा एंड बहुत आगे बढ़ रहा होगा। ये छोटे छोटे हमारे एफर्ट्स आप सभी को थोड़ा हेल्प कर रहे होंगे। और जिनको अभी तक हेल्प नहीं हो रही है, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप सच में ओपन माइंड से इन चीज़ों को कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आधा घंटा मेरे साथ जुड़ने के बाद दिन भर कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधा घंटा हमारे साथ बिताने के बाद भी दिन भर कहीं न किसी न किसी भयंकर उलझन में फँसे हुए हैं और दिन-रात सिर्फ़ पीड़ा और तकलीफ़ को ही याद कर रहे हैं? दोस्तों, अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन आप ही के अगेंस्ट जा रहा है। ये संसार ना विचित्र है। इंसान को बहुत हाइट्स मिल सकती हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल की यात्रा इंसान कर सकता है। लेकिन इंसान उस नेक्स्ट लेवल की यात्रा को कर ही नहीं पाता क्योंकि वो बेसिक्स में ही उलझा रहता है। वो कल एक छोटे से व्यवहार के कारण घर वालों से झगड़ा था। उस व्यवहार से वो वापस सीखा नहीं और फिर से उधर ही चला गया। ऐसे ही 10 साल पहले अगर हमारा पेट किसी चीज को लेकर खराब हुआ था, तो फिर से हम वही गलती इन 10 सालों में 10 बार दोहरा चुके होंगे। हमने जब भी बीमार हुए, तकलीफ में आए, परेशानी में आए, तब हमने एक सोचा कि आगे से ये बार निकल जाऊं, बस उसके बाद से ना मैं वापस से इस प्रॉब्लम में कभी नहीं पड़ूंगा। मैं बिल्कुल कंट्रोल रखूंगा अपने ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंट्रोल होता नहीं है, कहीं ना कहीं कंट्रोल ये बनता नहीं है। जब तक हम बीमार परेशान हैं तब तक हम सोचते हैं कंट्रोल करेंगे, जैसे ही बीमारी निकली हम वैसे के वैसे ही। इंसान शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यानी गजनी, गजनी मूवी बनी थी, याद है ना? वो गजनी है। प्रॉब्लम में हमें प्रभु याद आ जाते हैं। प्रॉब्लम निकली कौन प्रभु? प्रॉब्लम में हमें हेल्थ याद आ जाती है। प्रॉब्लम निकली उसके बाद कौन सी हेल्थ, कौन सा क्या? दोस्तों, अंडरस्टैंड कीजिए, जिंदगी सिंपल है और इस जिंदगी को हम में से हर एक इंसान को हाईएस्ट लेवल पे जीना होगा। ये जिंदगी जो है, ये हमें एक गिफ्ट मिला है, भगवान का गिफ्ट है। क्यों बने हैं आप और मैं? सोचिए एक मिनट के लिए। क्यों हमारे माता पिता ने इतना पेन लिया? क्यों हम इतने सारे लाइफ के झंझटों से निकल रहे हैं? क्यों हम मतलब घुट घुट के जी रहे हैं? क्या रीजन, क्या है प्रॉब्लम, क्या है हमारी? क्यों हमें मतलब कमाने के लिए भागो, ये करो वो करो, मतलब हमें बनाया क्यों गया है? क्या क्या सिग्निफिकेंट कर रहे हैं हम इस दुनिया के लिए? क्या सिग्निफिकेंट कर रहे हैं हम इस संसार के लिए? और अगर आए हैं तो कोई तो खास मकसद होगा ना। मतलब क्या है, मतलब ये खाने को ये चीज बनी, ये कपड़ा पहनने को ये मिला, ये अच्छा गहना मिला है, आजकल ये आईफोन लॉन्च हुआ है, ये वाली अच्छी घड़ी निकली है, ऐसे वाले बाल होने चाहिए, ऐसी वाली चाल होनी चाहिए, ऐसे वाले सैंडल्स होने चाहिए, ऐसे वाले कारें होनी चाहिए, ऐसा लाइफ, ये होटल वो होटल, यहाँ सेल्फी वहां सेल्फी, लाखों करोड़ों सेल्फियां हो गई अब। देखो देखे, कब देखते हो उनको? कभी देखने का मौका भी मिला है? और अगर देखने का वापस मौका मिला तो उसमें टाइम कितना गया? पहले का जमाना था, 5 फोटो खिंचती थी साल भर में और पूरे 5 से 10 सालों में मिल के एक एल्बम बनता था, 40 50 100 200 फोटोज का। और उसे बड़े चाव से फैमिली वाले, जब कभी सारे रिलेटिव साथ में इकट्ठे होते थे तो देखते थे, कहाँ गया वो चाव? कहाँ खो गए यार? कहाँ खो गए? जीवन को कहीं ज्यादा आधुनिक बनाने के चक्कर में भूल तो नहीं गए कि जीवन ही क्या है? माई डियर फ्रेंड्स, आज जितना ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा जड़ों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और जितना ज्यादा जमीन से डिस्कनेक्ट आप होते जाओगे उतना ज्यादा बीमारियां होती जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताना चाहूंगा। आपके पेट के आसपास थाइमस ग्लैंड है। ये थाइमस ग्लैंड जो है, इसका कार्य क्या है? इस ग्लैंड का एक सबसे प्यारा कार्य ये है कि ये आपकी बॉडी से सारी इंफॉर्मेशन लेती है। आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह आया है तो उसके हिसाब से इम्यूनिटी को आपकी इंप्रूव करती है। अब आजकल के जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल पैदा होते ही एक्सट्रीमली साफ सुथरे एनवायरनमेंट में जो है, ये कहा जाता है कि उन बच्चों के अंदर वो इम्यूनिटी कभी डेवलप ही नहीं हो पाती जो कि उन बच्चों के अंदर डेवलप होती है जो कि गांव में रहते हैं या जिनके आसपास धूल मिट्टी ज्यादा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, जब वो 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, 3 साल का होता है, उस समय वो क्या करता है? कहीं पे भी धूल मिट्टी में खेल रहा होता है, मुंह में उंगली डालता है। मुंह में उंगली डालता है, मुंह में उंगली डालता है, उसके मुंह में बैक्टीरियाज वगैरह कई सारी चीजें जाती होगी। और राइट, और माँ और पिताजी उस समय भी वरीड होते होंगे, अरे यार ये बच्चा गंदा हो रहा है ये। लेकिन कहते हैं कि उन बच्चों में हाईएस्ट लेवल की इम्यूनिटी डेवलप होती है।
पता है क्यों? क्योंकि वो जो फॉरेन बैक्टीरियाज या फॉरेन आर्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये थाइमस ग्लैंड जो है, ये थाइमस ग्लैंड आपकी काम करने लगती है और ये वहां से फीडबैक लेके आपके डीएनए को इंफॉर्मेशन भेजती है कि भैया इस तरह की चीजें भी लाइफ में हो सकती है, इनके खिलाफ कोई ना कोई प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट या किसी तरह की सेल्स का निर्माण करो या किसी तरह के प्रोटीन का निर्माण करो, ताकि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की चीजें आए, बॉडी उनसे लड़ सके। आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों को बुखार हो जाता है और बुखार लेते ही हम तुरंत गोली लेते हैं, ये हम सबसे गलत कार्य करते हैं। ये छोटे बच्चे को अगर बुखार हो गया तो उसे बुखार से लड़ने दीजिए। उसका बुखार जरूरी है, उसका बुखार इसीलिए है क्योंकि जब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसी टेम्परेचर में, कहते हैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 200 गुना से ज्यादा कम हो जाती है आपके जो बॉडी में बैक्टीरियाज हैं उनके बढ़ने की क्षमता। यानी कि कोई बैक्टीरिया अगर 200 गुना तेजी से बढ़ रहा था पहले, तो वो 200 गुना कम हो गई उसकी स्पीड। यानी कोई कार अगर 200 की स्पीड से चल रही थी तो वो 1 की स्पीड से चलने लग गई, इतना कम हो गया उसका स्पीड, और उसी के कारण आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। जब बॉडी को बुखार है तो उल्टा करिए, उस बुखार का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और आप शरीर पे कई चीजें ओढ़ लीजिए। आपने देखा होगा, आपकी दादी जी, आपकी नानी जी आपको यही कहती होंगी, भैया बुखार है ना तो ओढ़ के सो जा, पसीना आने दे और ज्यादा पसीना आने दे। और आपकी बॉडी को पसीना आता था एंड धीरे धीरे बुखार छूट जाती थी। लेकिन आज पसीना किसको पसंद है? आज तो तुरंत गोली ली एंड हम लोग आगे चलने की बात करते हैं। दोस्तों, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। थोड़ा दौड़िए, थोड़ा नेचर में जाइए, थोड़ा वॉक कीजिए, बारिश में नहाइए, कपड़े भीगने दीजिए, खेलिए, कूदिए, हांफने दीजिए अपने आप को, स्पोर्ट्स को खेलिए और कुछ ऐसी चीजें कीजिए जिससे कि आपका ब्रेन एक्टिव हो सके, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ सके। थाइमस ग्लैंड्स एंड डीएनए और आपकी जीन सब मिलकर आपकी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव कवच को तैयार कर सके। आप ऑलरेडी जबरदस्त हैं, बस आपने ना थोड़ा अपने आप को ज्यादा नाजुक बना लिया है। आपने अपने आप को ज्यादा नाजुक बना लिया है और इसी के कारण आपके कई सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। आज 90% लोग जो मेरे पास आते हैं और जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, मैं देखता हूं उनकी पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ एक कारण से है, वो आलसी हैं एक तो, या फिर वो बड़ा नहीं सोचते, या फिर वो डरते बहुत ही ज्यादा है, या फिर वो अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे कहीं पे। अगर वो दिमाग ही नहीं लगा रहे तो चीजें होगी नहीं, और जब वो चीजें होगी ही नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? तो दोस्तों, दिस इज रियली द लॉजिक। भाई, आपको पैसे की समस्या है, आपको कोई चीज सीखने पे ध्यान देना चाहिए। अगर सीख भी रहे हैं तो उस पे हाईएस्ट लेवल की एनर्जी डालने पे ध्यान देना चाहिए। हाईएस्ट लेवल की एनर्जी डालिए, उसके इंप्लीमेंटेशन पे आपका ध्यान जाना चाहिए। सीखा, उसे इंप्लीमेंट किया, रिजल्ट आना है। क्योंकि भैया, सक्सेस लीव्स क्लूज। जो मैं कर रहा हूं वो एज इट इज आप करने लग गए, आपको भी आज नहीं तो कल वैसे रिजल्ट आने लग जाएंगे। कई नए ट्रेनर्स आ रहे हैं जो कि एग्जैक्टली जो बड़े ट्रेनर्स हैं उनसे सीख रहे हैं, वैसा का वैसा जो बड़े ट्रेनर्स बता रहे हैं कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स से सीख रहे हैं, जैसा का जैसा सीख रहे हैं वैसा का वैसा कर रहे हैं, और उनमें से कई लोग सफल हो रहे हैं। तो आप में से कई लोग कहेंगे, सर लेकिन कई लोग फेल भी तो हो रहे हैं। तो फेल वही हो रहे हैं जो डाउट कर रहे हैं, फेल वही हो रहे हैं जो डर रहे हैं, फेल वही हो रहे हैं जिन्होंने पीछे जाने का रास्ता अभी खोल के रखा हुआ है। फेल वही इंसान हो रहा है जो अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर रहा। तो अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास तो कीजिए, विश्वास कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसी विश्वास से आपकी जिंदगी बदलेगी दोस्तों। विश्वास के अंदर वो शक्ति है कि आपकी बॉडी के अंदर वो पैदा कर सकती है जो आपने कभी खुद एहसास नहीं किया। मैंने तो हर बार ये देखा है कि जब भी मेरा विश्वास डगमगाता है उसका रिजल्ट बहुत ही लो एनर्जी होती है, मेरी कंपनी में, मेरी ज़िंदगी में या हर जगह पे। और जब मेरा विश्वास सुदृढ़ हो जाता है मुझे हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने लगती है। कई आते हैं सरफिरे जो हमसे भिड़ जाते हैं और हम भी उनसे कई बार भिड़ जाते हैं, और कभी कभी हम कहते हैं छोड़ो ना यार, इनसे क्या उलझना, छोटे लोग छोटी बातें ही करेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे विश्वास आ जाता है कि हम तो जो चाहें वो कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। दोस्तों, उसके कारण आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। दोस्तों, आज ये 365 दिन का प्रोग्राम कर रहा हूँ, और इस 365 दिन के प्रोग्राम में कोई एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ नहीं बैठा हूँ कि कितने लोग आने चाहिए, न कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। हो सकता है आज आपके जितने लोग आ रहे हो, आज के 1 महीने बाद उसके आधे आए, हो सकता है उसके 5 महीने बाद उसके भी आधे आए, लेकिन फिर भी ये प्रण चालू रहेगा। हाँ, इसके रूप बदल सकते हैं। अभी मैं लाइव आ रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करके सिर्फ 10 बजे रोज ये वीडियो डाल दूँ, ऑलराइट, ताकि लाइव का मेरा जो रात को 10 बजे आने का समय है वो थोड़ा सा बचे।
या फिर इसके अलावा और भी कई चीज़ें हो सकती है कि मेरे कुछ और हीलर्स आके मेरे साथ ये प्रयत्न करें। बट हर एक क्षेत्र में कुछ भी करें हम, 365 दिन का हमारा ये वीडियो मेकिंग का एफर्ट, इन्हें एडिट करने का एफर्ट, या इन्हें लाइव जाने का एफर्ट, या मेरा टाइम का एफर्ट, या अगर हमारे कोई हीलर भी आएंगे उनका एफर्ट, उसकी आरओआई ये नहीं निकलती है। बट फिर भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि एक भी आदमी का जीवन बच गया ना, तो शायद हमने कुछ कमा लिया, शायद कुछ दुआएं कमा ली। अगर एक भी परिवार में डिवोर्स बच गया ना, तो हम लोगों का ये एफर्ट कामयाब हो गया दोस्तों। एंड शायद ये उम्मीद भी है हल्की सी कि जब अच्छा काम करेंगे तो कभी तो फैलेगा। शायद हमारा नहीं फैलेगा, हमसे इंस्पायर होकर कोई और भी अच्छा काम करेगा तो उसका फैलेगा, शायद किसी तीसरे का फैलेगा, शायद किसी चौथे का फैलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो करना है ना दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ कंट्रीब्यूट करें, ज़िंदगी आपको बहुत आगे ले जाएगी। एंड मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि जब इंसान खुद से परे होके दुनिया के लिए सोचने लगता है, तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन ज़रूर करता है। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। ये बार बार मैं दोहराता हूँ। ये मैंने लाइन मेरे जीवन का मकसद बना लिया है, और इसको जीने के लिए मैं हर बार एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश करता हूँ। इस बार कुछ थोड़ा और स्ट्रेच कर लिया अपने आप को, और इस ओवर स्ट्रेच का अगर आप मेरा शेड्यूल देखेंगे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, तो आप हैरान हो जाएंगे इतनी एक्टिविटीज़ मैं कर लेता हूँ। बुक्स भी पढ़ लेता हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी कर लेता हूँ, डिलीवरी भी कर लेता हूँ, तैयारी भी कर लेता हूँ, मेडिटेशन भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ रोकती है, उसकी सोच, उसकी लापरवाही, उसकी अज्ञानता। इन तीनों को बैलेंस कर लें, अपनी सोच बढ़ा लें, ज्ञानी बन जाएं, थोड़ा पढ़ लें, लिख लें, सोच लें, समझ लें, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे किस लेवल पे आप पहुंचेंगे। मैं इतना ही कहूँगा बस। अब आइए सीधा चलते हैं मेडिटेशन के ऊपर। आंखें बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाए, मेरा वीडियो बंद कर दीजिए, मेरी आवाज़ सुनते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और ये मेडिटेशन मेरे साथ करें। शांति से बैठ जाएं, टेक अ डीप ब्रेथ। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आपको बहुत ही पावरफुल हीलिंग मैं इस समय दे रहा हूं। यह हीलिंग आपकी बीमारियों के लिए भी हो सकती है, अगर आप में से किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी है, और अगर आप में से कोई पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उनके लिए भी यह कारगर होगी। अगर आपके जीवन में किसी तरह के रोग, व्याधि, परेशानी, पैसा या कोई भी तकलीफ नहीं है, तो यह आपकी ग्रोथ के लिए होगी। इसीलिए अपने मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना करें कि भगवान इस हीलिंग का पूर्ण लाभ मुझे पहुंचाएं, और मुझे इस काबिल बनाएं कि मैं भी फ्यूचर में कई लोगों को हील कर सकूं, ठीक कर सकूं। भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इस हीलिंग को एब्जॉर्ब कर सकूं, एंड जरूरत आने पे मैं भी हजारों लोगों को हील कर सकूं, ठीक कर सकूं, उनको ठीक होने में निमित्त बन सकूं। तथास्तु। ऐसा सोचिए कि आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और अब आप देखेंगे धीरे धीरे आपको हीलिंग देना मैंने शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि आपके पांवों के तलवों से धीरे धीरे होते हुए हीलिंग आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, आपके सभी चक्रास को बैलेंस करेगी, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का दुख, दर्द, परेशानी है उसे हल्का करेगी, एंड
आपके जीवन में गुड लक और अच्छी एनर्जी का संचार हो, उसके लिए ये काम करेगी। हीलिंग शुरू हो चुकी है, ऐसा सोचें। धरती मां की सारी ऊर्जा पांव के थ्रू आपके शरीर में जा रही है। अगर आप जमीन पे बैठे हुए हैं तो आपकी सीट के थ्रू आपके शरीर के अंदर जा रही है। पूरी धरती मां की हाईएस्ट लेवल की एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आपके शरीर के अंदर जा रही है। आपके दोनों पांव के अंदर झंझनाहट सी हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि यह हाईएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, बट ये फ्रेंडली एनर्जी है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके बेसिक चक्र को और आपके पांव को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है। पूरी धरती मां का स्ट्रेंथ, जैसे पूरी धरती हम सब का भार झेल रही है, वैसे ही आपके पांव और आपके बेसिक चक्रा में सभी का भार, आपकी सारी समस्याओं को, आपके सारे चैलेंजेस को झेलने का अद्भुत भार आ चुका है। इतना पावर आ चुका है कि आप जैसे हनुमान जी की तरह स्ट्रांग हो चुके हैं, वज्र की तरह स्ट्रांग हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये धरती मां की एनर्जी आपके पांव, आपकी बॉडी सोख रही है, और अब ये एनर्जी कमर तक जा चुकी है। फील द एनर्जी। धीरे धीरे धरती मां आपको हील कर रही है। धीरे धीरे धरती मां की ये जबरदस्त पावरफुल एनर्जी आप सभी को एक शक्ति दे रही है, और इस शक्ति के कारण आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो रही है। धीरे धीरे ये धरती मां आप पे प्रसन्न हो रही है, क्योंकि आप धरती मां के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आप भगवान का अंश हैं, आप ऋषियों का वंश हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रभु की संतान हैं। आपके सारे चक्रास को मैं क्लीन कर रहा हूं, आपकी बॉडी के ऑरा को मैं क्लीन कर रहा हूं। धरती मां की इस ऊर्जा के साथ साथ आपको क्लीनिंग भी मिल रही है, आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है बाहर। एंड ये धरती मां की ऊर्जा धीरे धीरे अब आपके पेट तक पहुंच चुकी है। फाइंड आउट कीजिए कि आपके पेट के अंदर अद्भुत शक्तियां बढ़ रही है, क्लीनिंग हो रही है, एंड आपकी गट फीलिंग्स या गट की पावर बढ़ रही है। You're getting healed. You're getting relaxed. ठीक हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए अपने आप का हंसता हुआ चेहरा। याद कीजिए दुनिया की सबसे प्यारी यादें, आपके जीवन की सबसे प्यारी यादें, वो पहला समय जब आप स्कूल में गए हो, वो पहला समय जब आपने अपने माता पिता से कुछ मांगा हो और आपको मिला हो, वो पहला समय जब आपने पढ़ना सीखा हो, वो पहला समय जब आपके जीवन में कुछ बहुत बढ़िया चीजें आई हो, पहला घर खरीदा हो या गाड़ी खरीदी हो, या शायद आपके घर में किसी की शादी हुई हो या आपकी शादी हुई हो या बच्चे हुए हो। अच्छी सी अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए। हील कर रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी खुशियां बढ़ रही है। आपके हृदय चक्र तक पूरी धरती मां की एनर्जी आ चुकी है। आप लोगों को प्यार दे पा रहे हैं। ऐसा सोचिए कि आप दया और करुणा की मूर्ति बन रहे हैं। आप अपने दुख दर्द को भूल के पूरी तरह से लोगों को दे पा रहे हैं।
आप प्यार लुटाना जानते हैं। आप भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। भगवान आपके सामने प्रकट हो गए हैं और आप उन्हें कह रहे हैं, भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा बना दो कि मैं दुनिया के काम आ जाऊं। बस मुझे ऐसा बना दो कि मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दूं। भगवान कह रहे हैं पहले तेरी जिंदगी को तो ठीक कर ले भाई, तुझे तेरे घुटने में प्रॉब्लम है, तेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए पहले मुझसे कुछ मांग। नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए, मुझे तो दुनिया के काम आने लायक बना दो। मुझे ऐसा बना दो कि मैं सभी के दुख दर्द में काम आ सकूं। आप सभी की हीलिंग हो रही है, आप सभी का ऑरा क्लीन हो चुका है, एंड अब आप सभी के एक एक चक्रास का क्लीनिंग हो रहा है, एंड नाउ एनर्जाइजेशन भी हो रहा है। यू आर गेटिंग एनर्जाइज्ड। धीरे धीरे धरती माँ की ये पावर आपके गले तक पहुंच चुकी है, आपके दोनों हाथों में पहुंच चुकी है, दोनों बाहों में पहुंच चुकी है, भुजाओं में पावर आ रही है। भगवान आपके सामने खड़े हैं और भगवान आपकी इस भोलेपन पे, इसके इस सात्विक विचार पे बहुत मंत्रमुग्ध हैं। वो भी सोच रहे हैं यार कितना अच्छा हृदय का ये व्यक्ति है, दूसरों के लिए बहुत कुछ मांग रहा है, दूसरों को हेल्प करने के काबिल बन जाए ऐसा ही दुआ मांग रहा है। भगवान भी सोच रहे होंगे कितना प्यारा बच्चा है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ ये ही कह रहा है दुनिया के काम आ जाऊं। और भगवान कहते हैं तथास्तु, 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 और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए धरती माँ की ये पावर आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई है, आपके गले से होते हुए आपके चेहरे, आपके बॉडी तक पहुंच गई है, एंड अब आपके सर की चोटी से एक ऊर्जा निकल रही है और आपको आसमान से कनेक्ट कर रही है। धरती माँ से ऊर्जा ले रहे हो और उधर आसमान से भी कनेक्टेड हो। अब तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि अब आपका संकल्प है दूसरों के काम कैसे आ जाऊं, दूसरों के काम कैसे आ जाऊं। हाउ डू आई रियली हेल्प अदर्स, हाउ ब्यूटिफुल। धीरे धीरे यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपकी सिचुएशन बेहतर से बेहतरीन हो रही है, क्योंकि जो दूसरों को देता है उसे खुद भी बहुत ज्यादा मिलता है। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. आप हो सकता है बेड पे लेटे हुए हैं तो भी आपको ये हीलिंग मिल रही है, आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको ये हीलिंग मिल रही है। अगर आप कहीं पे भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, चिंता मत कीजिए, ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। बस आज के बाद एक ही बहुत अच्छी सी फीलिंग रखिए कि भगवान मुझे किसी और के काम आने लायक बना दीजिए, मुझे इस दुनिया को बेहतर बनाने लायक बना दीजिए, मुझे इस देश को फिर से सुपरस्टार बनाने के लिए, इस देश को मुझे विश्व गुरु बनाने में मदद कर दीजिए, मेरा ऐसा बना दीजिए मुझे that I can really heal many people, I can heal many people. दोस्तों yes, you too can heal people, and आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपके चैलेंजेस, ये सब दूर हो रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। इसी वक्त हो रहे हैं, आपकी हीलिंग पूरी तरह से बहुत ही जबरदस्त पावरफुल हीलिंग आपकी हुई है। यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। विश्वास कीजिए, आपका विश्वास आपको हील करेगा, हमारी ये मेहनत आपको हील करेगी, ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको हील करेगी, ये धरती माँ आपको हील कर रही है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड। एवरीथिंग इज परफेक्ट and it can be improved. Everything is perfect and it can be improved. It is improving slowly and gradually. It is improving slowly and gradually. आपके सारे 7 चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, आपके ऑरा में शुद्धिकरण हो चुका है, आपको परमात्मा की एनर्जी कंटिन्यूअसली अब मिलना शुरू हो जाएगी, एंड धरती माँ की एनर्जी भी कंटिन्यूअसली मिल रही है। ऐसा सोचें आप ठीक हो चुके हैं, आप खुश हैं, आप हंस रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है ये इतना बड़ा मिरेकल मेरे साथ कैसे हुआ। बस ये मिरेकल दूसरों को देने की सोच का मिरेकल है। अगर दूसरों को देने की सोच मात्र से आप ठीक हो रहे हैं, तो कैन यू इमेजिन जब आप दूसरों को देने लगेंगे, जब दूसरों के लिए कुछ करने लगेंगे, तो आपकी जिंदगी में कितने मिरेकल्स होंगे। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। यू आर अमेजिंग, यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हाउ ब्यूटीफुल एवरीवन, हाउ ब्यूटीफुल। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, आपकी हीलिंग कंप्लीट होती है।
सूर्य देवता को नमन कीजिए। सूर्य देवता, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, मेरे घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी, मेरे परिवार, मेरे संसार के अंदर की सारी नेगेटिविटी को प्लीज हार्मलेस पार्टिकल्स में बर्न कर दीजिए। सूर्य देवता, प्लीज अपनी ऊर्जा से हम सभी को एनलाइटन करें, सारी नेगेटिव शक्तियों को बर्न कर दीजिए एंड हमें पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए। थैंक यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, इस संसार की समस्त शक्तियों को प्रणाम करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अग्नि जल वायु आकाश इन सभी को प्रणाम करें, सूर्य चंद्रमा को प्रणाम करें। हाउ वंडरफुल। शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। 3 बार ओमकार का चांट करेंगे। पहला ओमकार का चांट जब करें तो ऐसा सोचिएगा कि आपकी वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैल रही है और पूरी दुनिया में हर तरफ शांति, प्रेम, भाईचारा है। जब दूसरा ओमकार का चांट मैं करने को कहूं तो ऐसा सोचिएगा कि पूरे ब्रह्मांड में सभी प्राणी सुखी हैं, सभी तरफ अच्छी ऊर्जा फैल रही है। और जब हम तीसरा ओमकार का चांट करेंगे तो हम इस ब्रह्मांड के भी परे अगर कोई ब्रह्मांड है तो उसमें भी सभी लोग सुखी हो जाएं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर ओमकार के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करेंगे। चलिए पहला ओमकार का ध्वनि निकालते हैं और इसमें विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि सभी तरफ कल्याण हो रहा है, हमारी वाइब्रेशन सभी तरफ पहुंच रही है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। ओमकार का उच्चारण शुरू करें। दूसरा ओमकार का उच्चारण जब आप करें तो ऐसा सोचें कि संसार के एक एक जीव जंतु को आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही है और इस सारे ब्रह्मांड में बहुत ही प्यारी ऊर्जा फैल रही है। शुरू करें। जो तीसरा ओमकार का आप उच्चारण करेंगे तो इस ब्रह्मांड के भी परे अगर कोई शक्तियां हैं या भगवान है, ब्रह्मलोक है या स्वर्ग लोक है या पाताल लोक है या और कोई भी लोक है तो उन तक भी आपकी वाइब्रेशन पहुंचे। और ऐसा सोचें कि आपकी वाइब्रेशन आप उन सभी तक पहुंचा के उन्हें हील कर पा रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। अगले 1 मिनट तक पूरी तरह से शांत बैठें, मेडिटेट करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इमेजिन करें कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब आपके पास आ रहा है क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड काम पे लग चुका है। आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ लाके दे रहा है। आपके हृदय से ये अलाइन हो चुका है। जीवन खुशियों से भर रहा है। चारों तरफ मुस्कुराहट दिखाई दे रही है।
प्यार और भाईचारा दिखाई दे रहा है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब बस लाइट्स बंद करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आराम से सो जाइएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह दीजिएगा कि मुझे ठीक करो, मेरी ये स्थिति ठीक करो। आई ट्रस्ट यू, आई नो यू कैन डू दिस। आप इसे कर सकते हैं। तथास्तु। थैंक यू। धीरे धीरे आप दोनों हाथों को रब कर सकते हैं एंड अपने चेहरे पे मसाज करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वंडरफुल दोस्तों, मेडिटेशन कैसा रहा? एक अद्भुत शांति मिलती है इस तरह की मेडिटेशन जब करते हैं, तब एक अद्भुत कॉन्फिडेंस सा मिलता है। दोस्तों, हम अपने ब्रेन को अच्छे से अगर प्रोग्राम करना सीख जाएं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, देन विल बी अनस्टॉपेबल। उसके बाद जो हमारा लाइफ होगा वो अद्भुत होगा। दिस इज टू गुड, इजंट इट? तो बस जुड़े हुए रहें इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से सो जाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बस ये कमांड ज़रूर दे दें, जो भी आपको चाहिए। अगर आप चाहें तो पेपर पे 6 बार 9 बार लिख भी लें जो आपको चाहिए। पेपर पे लिख दें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ें। एंड सबकॉन्शियस माइंड को कह दें कि आप मेरी मदद करें। आई ट्रस्ट यू, आई नो यू कैन डू इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तथास्तु। बी हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी का मंगल हो। टेक केयर।